गले में बैजंती माला राधे माधवा रे, 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 बैजंती माला राधे माधवा रे, गले में बैजंती माला राधे माधवा रे, बैजंती माला राधे माधवा रे, गले में बैजंती माला राधे माधवा रे, गले में बैजंती माला राधे माधवा रे, भागाओ 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 गोविंद गोविंद राधे माधवा रे, गाओ गोविंद गोविंद दिवा दिवा रे, गाओ गोविंद गोविंद राधे माधवा रे। मुझे ऐसी लगन तू लगा ले, मैं तेरे बिना चल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा ले, मैं तेरे बिना चल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा ले, मैं तेरे बिना चल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा ले, मैं तेरे बिना चल न रहूं, मैं तेरे बिना पल 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 न रहूं, मन में प्रेम वाला दीपक जला दे, मन में प्रेम वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा ले, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तालियां बजाते हो जय जय। 12 ज्योतिर्लिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों का जो केवल स्मरण करे ना, वो जो है केवल स्मरण, जाना उस पर जल चढ़ा बात की बात है, स्मरण मात्र ही जो है सर्व पाप प्रणाशनम सर्वानंद करम पुंसाम दर्शन स्पर्श नाशन है। ठीक है, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग सबको याद होने चाहिए। ठीक है, और आप उनका जो है निरंतर नाम भी सुमिरन करना चाहिए। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। आज भगवान भी लगे मोड़ में भी देखो, तुम भी देखो, तो हम भी कहते हैं, हम भी देखते हैं, आ जाओ तुम। ठीक है, सोमनाथ, सोम नाम है चंद्रमा का। किसका है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जो दक्ष प्रजापति की कन्या है। ये मैंने आपको बताया भाई, जो 27 नक्षत्र है ना, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी इत्यादि, ये 27 कन्याएं हैं दक्ष जी की। उनका विवाह हुआ है चंद्रमा के साथ, लेकिन चंद्रमा का ज्यादा मन अश्विनी की ओर ज्यादा था, जो सबसे बड़ी कन्या थी। अब जो 26 थी ना, उन्होंने अपने पिता से कहा कि भैया विवाह तो हमारा भी हुआ है, लेकिन इनका मन ज्यादा जो है, ज्यादा आकर्षण अश्विनी की ओर है, जिसे हमारे साथ भेदभाव होता है। तो दक्ष ने आकर फिर समझाया, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। और जब बाद में जो है चंद्रमा नहीं माने, तो दक्ष ने जो है चंद्रमा को श्राप दे दिया। जाओ, हम आपको श्राप देते हैं कि आप क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, यानी चर्म रोग इत्यादि जो है चंद्रमा को हो गया। क्षय कहते हैं जिसके हम टीवी इत्यादि कहते हैं, टीवी, ये होगी चंद्रमा को।
और ऊपर से चर्म रोग अलग हो गए। तो चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा इनके पिता भी बड़ा बड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है, चिपरा नदी के तट पर है महाकाल। कि अवंती नगर ही रम्या मुक्तिदाम सर्वदेहिना शिवः प्रियः महत पुण्य वर्तते लोक पापिनम्। ये जो अवंतिका पुरी है, यह भी अपने में बड़ी दिव्य पुरी है। इस नगरी में कोई भी वास करे वह शंकर को प्रिय हो जाता है। उत्पत्ति कैसे हुई? बोले वहां एक ब्राह्मण रहते थे और वो बड़े शिव भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे। उसी समय रत्न माल पर्वत नाम पर एक राक्षस निवास करता था, जिसका नाम था दूषण। और दूषण ने पूरी उज्जैनी नगरी में यह फैला दिया कि सिवाय मेरी पूजा के दूसरी कोई पूजा नहीं होनी चाहिए, मेरी पूजा। अब डर के मारे सब उसी दूषण नाम के राक्षस की पूजा करने लगे। लेकिन इसको खबर लगी कि 4 ब्राह्मण के पुत्र हैं और वो अभी भी नहीं डरे, वो अभी भी भगवान शंकर की पूजा निरंतर कर अपने घर में भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, मिट्टी रेत का शिवलिंग बनाते हैं। इसने पूरी सेना भेज दी, उनके पूरे घर को घेर दिया। सब उनको समझाने आए, भैया बंद कर दो ये पूजा, नहीं तो ये राक्षस मार देंगे। तो उन्होंने कहा अगर किसी के डर से भगवान की पूजा बंद हो जाए तो फिर कैसी भक्ति है? क्योंकि संसार में सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर भगवान। और किसी सांसारिक को देखकर अगर भय करके डर करके अगर भगवान की पूजा बंद हो जाए तो फिर वो कैसा भक्त है? इसलिए उन्होंने निरंतर की उपासना की थी और कहा था इस क्षेत्र में आपका भी पूजन होना चाहिए। तभी से उस स्थान का नाम पड़ा केदारखंड। इसलिए हम जहाँ रहते हैं ना, ये क्या है? केदारखंड। पूरा उत्तर भारत केदारखंड। बाद में जब पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे थे तो भगवान शंकर की तपस्या करी उन्होंने वहां पर। इसलिए कहते हैं कि जो मंदिर केदारनाथ का बनाया है ना, ये पांडवों ने ही बनाया था। तो वहां भगवान शंकर दर्शन देने के लिए आए थे, लेकिन किस रूप में आए थे पता है? भैंसे के वेश में। हाँ। और भीमसेन ने पहचान दी, तो भीमसेन दौड़े भगवान को पकड़ने के लिए। आगे आगे शंकर जी भैंसे के वेश में और पीछे पीछे भीमसेन। तो एक पर्वत पर जोर से अपना सर मारा भगवान ने उस भैंसे के वेश में। तो उस पर्वत को चीर कर जो है भगवान एक अन्यत्र जगह निकल गया, परंतु जो पृष्ठ भाग था ना वो भीमसेन ने पकड़ लिया। ठीक है? हाँ। इसलिए मुक्त की पूजा होती है कहाँ? नेपाल पशुपति क्षेत्र है जिसका नाम है नरपाल। आज हम इसे कहते हैं नेपाल। ठीक है? तो वहाँ पशुपतिनाथ मुख की पूजा और पृष्ठभाग की पूजा हमारे केदारनाथ में होती है। बोले केदारेश्वर भगवान की। बोले केदार दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ लेंगे। ओ मैं तय अति प्यारू लगा दो उत्तराखंड, 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 अनुसारू लगा दो उत्तराखंड, मैं तय अनुसारू लगा दो उत्तराखंड, ओ मैं तय अति प्यारू लगा दो उत्तराखंड, मैं तय अति प्यारू लगा दो उत्तराखंड। ऊंची नीची गाड़ी काठी ऊंची